अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे पोलीहाइड्रोमनियाज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोलीहाइड्रोमनियाज, यानी पोलीहाइड्रोमनियाज की मोस्ट कॉमन काज क्या है। फॉर मोस्ट पीपल स्पेशली पीपल विद माइल्ड केसेस द कॉज ऑफ पोलीहाइड्रोमनिया इज़ अननाउन, यानी ज़्यादातर लोगों में पोलीहाइड्रोमनियाज की काज जो है वो अननाउन होती है। यानी माइल्ड केसेस जो होते हैं, माइल्ड केसेस में जो ज़्यादा सीवियर केसेस नहीं होती, तो उसमें काज जो है वो अननोन होती है। मॉडरेट टू सीवियर पोलीहाइड्रोमनियाज कुड बिकाज बाय द फॉलोइंग, लेकिन जो पेशेंट मॉडरेट या सीवियर पोलीहाइड्रोमनियाज हो उसको, तो उनमें ये मंदरजा झेल काजेज में से कोई काज भी हो सकता है या पॉसिबल होती है। पॉसिबल काजेज ऑफ पोलीहाइड्रोमनियाज। अब पोलीहाइड्रोमनियाज की पॉसिबल काजेज कौन कौन से हैं। द फीटस कैन नॉट स्वालो इम्नियाटिक फ्लूइड ड्यू टू ए कंजेनिटल डिसऑर्डर, यानी एक काज तो ये है कि फीटस को क्या होगा, फीटस को कंजेनिटल डिसऑर्डर्स होगी, कंजेनिटल डिजीज़ होगी, जिसकी वजह से वो इम्नियाटिक फ्लूइड को स्वालो नहीं कर सकता। तो जब बेबी इम्नियाटिक फ्लूइड को स्वालो नहीं कर सकते तो उस वजह से भी इम्नियाटिक फ्लूइड लेवल इंक्रीज हो सकता है। दूसरा नंबर पे काज क्या है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स caused by diabetes before or after becoming pregnant, यानी दूसरा काज ये है कि उस पेशेंट को क्या होगी, डायबिटीज़ होगी, यानी उसकी ग्लूकोज लेवल्स क्या होगी, हाई होगी ब्लड में। ये शुगर प्रेगनेंसी से पहले भी हो सकती है और प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। अब तीसरा क्या कॉज है, डिफरिंग ऑरिज फैक्टर, यू और ऑरिज नेगेटिव एंड द फीटस इज ऑरिज पॉजिटिव, यानी जब बेबी और मदर में और एच की डिफरेंट होती है तो उस वजह से भी इम्नियाटिक फ्लूइड में इंक्रीज हो सकती है, जिसको हम पोलीहाइड्रोमनियाज कहते हैं। तो और एच इनकम्पेटिबिलिटी जो होती है पीटस और मदर में, ये भी एक रीज़न होती है पोलीहाइड्रोमनियाज की। कॉम्प्लिकेशंस विद द फीटल हार्ट रेट। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, स्पेशली फीटल हार्ट रेट के साथ, द फीटस हैज़ एन इन्फेक्शन, यानी इसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पीटस को क्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। क्योंकि फ्लूइड, जब इम्नियाटिक फ्लूइड इंक्रीज हो सकती है नॉर्मल से, तो उस वजह से बेबी को इन्फेक्शन भी हो सकता है। हाउ इज़ पोलीहाइड्रोमनियाज डायग्नोस्ड। अब पोलीहाइड्रोमनिया अगर किसी पेशेंट्स को मौजूद हो तो उसको हम किस तरह डायग्नोस करेंगे। यूर प्रेगनेंसी केयर प्रोवाइडर विल मेजर यूर एब्डोमेन, ए measurement called fundal height to determine if your uterus is too large, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होती है, जिनके पास पेशेंट चेकअप के लिए जाती है, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो यूट्रस की मेजरमेंट करते हैं, जिसको हम फंडल हाइट कहते हैं। और ये फंडल हाइट जो मेजरमेंट होती है ये क्या होगी, ये लार्ज होगी, इंक्रीज होगी, यानी ये शो करते हैं कि यूट्रस क्या है, इनलार्ज है। तो इससे भी डायग्नोज हो सकता है कि पोलीहाइड्रोमनियाज है। टिपिकली दैट मीन्स यू आर मेजरिंग 2 or more वीक्स अहेड ऑफ योर एक्सपेक्टेड ड्यू डेट। ये ज़्यादातर कब होती है, जब ड्यू डेट हो जाती है, तो वहाँ पे इम्नियाटिक फ्लूइड क्या होती है, वो इंक्रीज हो सकती है। दे विल यूज़ एन अल्ट्रासाउंड टू मेजर हाउ मच इम्नियाटिक फ्लूइड इज़ इन योर यूट्रस। इम्नियाटिक फ्लूइड को मेजर करने के लिए, इम्नियाटिक फ्लूइड को चेक करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम चेक करते हैं कि इम्नियाटिक फ्लूइड और एवरेज में है, यानी नॉर्मल है, या कम है, या ज़्यादा है। देयर आर 2 ways टू डू दिस। दो तरीके होते हैं, इम्नियाटिक फ्लूइड इंडेक्स यानी AFI, और दूसरा है मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट। यानी इन दो तरीक़ों से हम इम्नियाटिक फ्लूइड क्या करते हैं, चेक करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड के थ्रू। अल्ट्रासाउंड के थ्रू एक मेथड हमने कहा कि इम्नियाटिक फ्लूइड इंडेक्स, और दूसरा मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट। AFI यानी इम्नियाटिक फ्लूइड इंडेक्स चेक्स हाउ डीप द फ्लूइड in 4 areas of your uterus. MPV measures only the deepest area of your uterus to check फॉर फ्लूइड वॉल्यूम, यानी MPV में हम क्या करते हैं, एक डीपेस्ट एरिया की मेजरमेंट लेते हैं, जबकि इम्नियाटिक फ्लूइड इंडेक्स में हम 4 साइड्स की मेजरमेंट लेते हैं, और 4 साइड्स पे हम इम्नियाटिक फ्लूइड चेक करते हैं। जबकि MPV मेजर्स में हम 1 डीपेस्ट साइड की मेजरमेंट लेते हैं। इफ़ वन ऑफ दीज टेस्ट शोज यू हैव पोलीहाइड्रोमनियाज, योर प्रोवाइडर
will likely order additional tests to check for congenital disorders, diabetes or other conditions. अगर अल्ट्रासाउंड के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के थ्रू या एमपीवी के थ्रू ये पता चले कि एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है यानी पॉलीहाइड्रोमनियाज है, तो उसके लिए फिर मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस किया जाता है कि उसकी रीज़न क्या है. सम ऑफ दीज टेस्ट में इंक्लूड fetal echocardiogram, a stronger ultrasound that can see the fetus circulatory system. यानी इसके लिए हम बेबी की क्या चेक करते हैं, इकोकार्डियोग्राम उसको हम करते हैं यानी फीटल इकोकार्डियोग्राम एडवाइस करते हैं, और ये एक स्ट्रॉन्गर अल्ट्रासाउंड के थ्रू किया जाता है जिसमें बेबी की सर्कुलेशंस को देखा जाता है. एमनियोसेंथेसिस अटेस्ट दैट डायग्नोसिस सर्टेन कंजेनिटल डिसऑर्डर्स. इसी तरह एमनियोसेंथेसिस एक प्रोसीजर्स होती है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है टेस्ट के लिए और इसके थ्रू सर्टेन कंजेनिटल डिज़ार्डर्स को डायग्नोस किया जाता है, इनको चेक किया जाता है. ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट टेस्ट दैट चेक्स फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज़. इसी तरह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को हम क्या चेक करते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ चेक करते हैं. यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर एक मदर को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं. हाउ इज़ फोलीहाइड्रोमनियाज ट्रीटेड. अब अगर एक पेशेंट्स को फोलीहाइड्रोमनिया है तो उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए. फोलीहाइड्रोमनियाज इज जनरली नॉट ट्रीटेड इफ़ इट्स ए माइल्ड केस और इफ़ यू आर एट द एंड ऑफ योर प्रेगनेंसी. पोलीहाइड्रोमनियाज अगर माइल्ड है, ना मॉडरेट है, ना सीवियर है, तो ऐसी कंडीशंस में इसको किसी किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती. या अगर प्रेगनेंसी एंड में है तो इन हालतों में अगर माइल्ड पोलीहाइड्रोमनियाज है या पोलीहाइड्रोमनिया प्रेगनेंसी के एंड में है तो इन दोनों कंडीशंस में इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती. योर प्रोवाइडर में शेड्यूल एडिशनल अपॉइंटमेंट्स टू मॉनिटर योर कंडीशन. लेकिन डॉक्टर जो होती है इसके लिए फिर जो मॉनिटर करेंगे पेशेंट्स को और इसके लिए एडिशनल अपॉइंटमेंट्स एडवाइस करेंगे, यानी वो टाइम से पहले या मंथ में ज़्यादा विजिट्स शेड्यूल करेंगे ताकि वो क्या करे, मॉनिटर करे क्लोजली कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो टाइमली उसको मैनेज किया जाए. इन मोस्ट केसेस मॉनिटरिंग योर प्रेगनेंसी क्लोजली इन द बेस्ट प्लान. यानी ज़्यादातर केसेस में क्या होती है, प्रेगनेंसी को क्लोजली मॉनिटर करना ये बेस्ट प्लान होती है. ट्रीटमेंट में बी नीडेड इफ़ यू हैव सीवियर फोलीहाइड्रोमनियाज. लेकिन अगर पेशेंट्स को सीवियर फोलीहाइड्रोमनियाज होती है तो उसके लिए फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. यानी उस पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है जिसको सीवियर फोलीहाइड्रोमनियाज हो. इन सम केसेस दैट मीन्स ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कंडीशन लाइक डायबिटीज़ कॉजिंग पोलीहाइड्रोमनियाज. यानी ज़्यादातर केसेस में अगर पेशेंट्स को डायबिटीज़ है और उस डायबिटीज़ की वजह से पेशेंट्स को पोलीहाइड्रोमनियाज है तो उस डायबिटीज़ को ट्रीट किया जाता है.